बिल्कुल पेरिस जैसी बनेंगी जी। भैया उम्मीद तो मुश्किल ही लग रही है, कोई बना नहीं रहा है। उम्मीद तो नहीं दिखाई दे रही कि सरकार में ये रोड बने। कीचड़ के बारे में केजरीवाल की सरकार है भैया, वही अच्छा, मैं आपको कुछ सफाई व्यवस्था पर भी नज़र डालना चाहता हूँ। यह है न्यू अशोकनगर की सफाई व्यवस्था, और ये वो नालियाँ हैं जिनको कहा जाता है कि बिल्कुल साफ सफाई है, बिल्कुल पेरिस जैसी बनेंगी जी। हाँ साथियों नमस्कार, हम पहुँचे हैं इस समय न्यू अशोकनगर में, और इन न्यू अशोकनगर की गलियों का ये हाल आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए किस तरह से लोगों को परेशानी होती है, और कीचड़ है। इस कीचड़ में जरा सी बारिश हुई अभी 2 दिन पहले, और अभी तक इतना कीचड़ है, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। किस तरह से लोग परेशानी का सामना करते हुए निकल रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेरे हाथ में नहीं है, जाइए, मैं नहीं कर पाऊंगा। विधायक का काम हो, सांसद जी का काम हो, या किसी भी महकमे का काम हो, किसी भी दल का काम हो, हम दिल्ली की सड़कों को बहुत सुंदर बनाना चाहते थे। के बाद मैंने अशोकनगर की कायाकल्प बदल दी। एक नाली, सड़क, खरंजा, बिजली, टॉयलेट, कूड़ेदान। ये क्या राय रखते हैं लोग, क्या कहती है न्यू अशोकनगर की जनता, क्या राय रखते हैं नेता, विधायक हो या पार्षद हो, सब कह रहे हैं कि दिल्ली अशोकनगर में पेरिस जैसी सड़कें बनेंगी। आखिर में बनेंगी क्या कहेंगे? ये जो इतनी खराब सड़क है, अभी चुनाव के टाइम कहा था कि बहुत बढ़िया बनेगी। कोई चुनाव नहीं है यहाँ, वोट ले चुनाव के टाइम कहा था कि बढ़िया बनवाएंगे, कोई नहीं बनवाता। चुनाव टाइम वादा करते हैं, और कोई शिकल नहीं दिखाता। पूरी साल एक तक भी आके कोई भी साल 2 साल कोई शिकल नहीं दिखाता। अच्छा, बस एक बार हमें बोलेंगे इस रोड बनवाएंगे, हम जीत जाएंगे, हम रोड बनवाएंगे। सब जीत जाते, कोई नहीं आगे झपकता एक बार। फिर आप लोग क्यों नहीं पूछते उनसे कि आपने कहा था? कोई नहीं सुनता, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, जब जीत जाते हैं ना, फिर कोई पूछता भी नहीं है। रात के 12 बजे तक, जब तक आप नहीं सोएंगे, मैं नहीं सोता। हिंदुस्तान का पहला ऑफिस है, जो आप जाएंगे तो ऑफिस में कोई ना कोई हमारे यहाँ जरूर मिलेगा। सर जी ने कहा कि 24 घंटे हमारा ऑफिस खुला, जनता शिकायत तो करे। नहीं खुलता, सब झूठ बोलते हैं। ज्यादा कोई बात ही नहीं करता कुछ भी। तो वो ऑफिस नहीं खुला, मिलता कभी मिलता है, बात नहीं करता कोई। तो वो तो कह रहे जनता शिकायत ही नहीं करती है। खूब करते हैं। यहाँ पे घोड़े पानी हो जाता है, घर से निकलना भारी हो जाता है कीचड़ में। कोई मेहमान नहीं आ सकता, कोई रिश्तेदार नहीं आ सकता है। अच्छा, इस घर कीचड़ को देख के। अच्छा, विधायक जी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया सुंदर रोड बनेगा। कोई नहीं, कोई विधायक नहीं सुनता। 10 विधायक आ लिए, कोई नहीं आज तक। विधायक कौन है आपका यहाँ का? विधायक कौन है? रोहित मैरोलिया। रोहित है ना। अच्छा, चलो ठीक है। क्या कहना है? इन लोगों की राय है कि जैसी व्यवस्था है, ये सब बाकी महिलाएं सारी खुश हैं इस रोड से, इस कीचड़ से काफी लोग खुश भी हैं। आपको क्या लगता है इस रोड कीचड़ को लेके खुश हैं आप? जगह जगह लगे कूड़े के ढेर और लबालब भरी हुई नालियाँ, ये बयां करती हैं अशोकनगर की सफाई व्यवस्था। ये देखिए अब किस तरह से लोग इस गंदे पानी से निकल कर जाते हैं, और उसके बाद इस कूड़े के ढेर आपको जगह जगह आम मिल जाएंगी देखने को, भरी हुई नालियाँ मिलेंगी, कूड़े के ढेर। न्यू अशोकनगर की ये तस्वीरें आपको कहीं विचलित कर देने वाली हैं। मैं आपको 1 महीना के अंदर जीतने के बाद यहाँ पे मैं तखत डाल के बैठ जाऊंगा। अगर क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जिब्राइल अंसारी है। अंसारी जी, क्या लगता है इस रोड को लेकर, क्या कहेंगे? रोड की व्यवस्था बहुत खराब है। चुनाव के समय कहा गया कि बनेगी पेरिस जैसी। हाँ बनेगी, बताया तो था। हाँ, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हो रहा। आपने सुना था, बताया था? हाँ सुना था। अच्छा, लेकिन फिर अब कोई देखने भी नहीं आ रहा है? कोई भी देखने नहीं आ रहा। क्या लगता है कि जनता फिर उन्हीं को चुन लेती है बार बार, जो सुनते नहीं है? अब क्या करें, ये लोगों की समझदारी के ऊपर है। ऐसा व्यवस्था चल रहा है। तो बिल्कुल जुबैर साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं जनता भी इसका दोषी है, क्योंकि जनता उन्हीं को चुनती है जो काम नहीं करते हैं। क्योंकि ये देखिए सफाई व्यवस्था है, कूड़े के ढेर हैं, तमाम ये आलम है, और तमाम ये गंदगी यहाँ से भरा न्यू अशोकनगर की तस्वीरें ये बयां करती हैं कि किस तरह से न्यू अशोकनगर की जनता त्रस्त है। सब ये बताइए कि रोड जो है, अभी चुनाव में वादा किया गया था कि इस रोड को बहुत ही सुंदर बनाया जाएगा, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों है, जनता कह रही कोई सुन के ही राजी नहीं। PWD की सारी सड़कों को हम सुंदर बनाने जा रहे हैं। जिन्होंने वादा करा भैया उनसे पूछो। हाँ, जिन्होंने वादा करा उनसे पूछो ना। नहीं तो आप भी तो अपनी राय रखे हैं कि हम क्या राय रखेंगे? जो तुमसे झूठ बोल गया, वादा कर गया, तो पार्षद जो जीते हैं उन्होंने कहा था कि मैं तो 4 पाई बिछा के बैठ जाऊंगा अगर जीत गया तो
लेकिन जीतने के बाद ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने। चारपाई बिछा के बैठे हैं उन्होंने, कब ना चारपाई पे बैठे हुए। हैं? नहीं, इस रोड पे बैठेंगे कह रहे थे। रोड पे बैठ जाएंगे तो बहुत सारे लोग इस रोड पे बैठे हैं, वो अकेले बैठे हैं। हैं? चुनाव रस्तों की बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे, वो अकेले बैठे हैं। नहीं तो केजरीवाल जी ने कहा कि विश्व स्तरीय सड़कें बनाएंगे, कल बोला है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ तो बोला था, वैसी बनी भी पेरिस जैसी, पेरिस जैसी। हाँ पेरिस जैसी। बीजेपी वालों ने भी बोला था कि गुजरात जैसा विकास करेंगे। विकास हमने देखा था कि रोड पर कूड़ा पड़ा था जहाँ से वहाँ तक है। वो कहते केजरीवाल नहीं उठवा रहे, केजरीवाल करे, बीजेपी वाले उठवा। तो ये दोष किसका है, कौन नहीं उठवा रहा है? दोनों का ही हो सकता है, दोनों ही वादा किए हैं कि गुजरात जैसा विकास होगा, तो कूड़ा पड़ा है गुजरात। तो तीसरा विकल्प क्या है? तीसरा विकल्प कुछ है आपके वो पास? जनता है। तीसरा विकल्प जनता है। जनता को तो जनता से तो बार बार वादे करके चले जाते हैं, तो जनता उसका जवाब दे उन्हें। तो कहाँ जवाब कहाँ दिया जनता ने? ना जवाब दे रही है जनता। नहीं, ऐसा नहीं लगता। उन्हीं को चुन के भेज दिया। अच्छा किया उन्होंने, जो अच्छा लगा वो अच्छा किया। जनता को जो अच्छा लगता है वो जनता करती है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि दो की लड़ाई में जनता का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है? नहीं, फायदा हो रहा है, तभी तो वो जीत रहे हैं। अच्छा, फायदा। तो बिल्कुल साथियों, आपको दिखा दूं मैं कि ये तमाम वो रोड है, सड़क है, ये कूड़ा है, कचरा है। इस अशोक नगर की इतनी दयनीय स्थिति है। हाल में जो भी सड़कें हैं, गड्ढे हैं, रोड हैं, उनको भर दिया जाए। जो सड़कें अब हैं, उन सड़कों में जितने गड्ढे हैं उनको रिपेयर किया जाएगा जहाँ से। और कहीं भी गड्ढा नजर आता तो वहाँ विधायक खुद जाकर उसको करवाएगा। लेकिन यहाँ पर स्थिति ठीक उल्टी नजर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे आज ये चर्चा करते हैं। इस रोड की अगर बात की जाए, चुनाव के समय तमाम लोगों ने कहा था कि हम बनवाएंगे, तो लेकिन अभी जैसे का तैसा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? कोई नहीं बनवाता, कहने के बातें होते हैं, उसके बाद कोई नहीं बनवाता। ऐसे रोड की वजह से पूरा सोना में गंदगी सी हो गई है। लोग कह रहे थे कि हम अगर चुनाव जीत गए तो इसी पे बैठ जाएंगे, इसी पे लेटेंगे, इसी को जनता को इसको सुंदर बनाएंगे। ये चुनाव के पहले ही वादे होते हैं, उसके बाद में तो ठीक है, चुनाव के टाइम के वादे थे। क्या लगता है कि उम्मीद है बनने की? नहीं, आपको क्या लगता है उम्मीद? भैया उम्मीद तो मुश्किल ही लग रही है, कोई बना नहीं रहा है, उसकी सुनेगा। लगातार जैसे का तैसे ही देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे, वो कह जाते हैं कि हाँ सब बनेगा, लेकिन लास्ट में वही होता है कि उसका कुछ नहीं होता। जो पार्षद जी जीते हैं, अभी उन्होंने कहा था कि मैं जीतने के बाद इसी पे बैठ जाऊंगा चारपाई बिछा के। हाँ जी, हाँ। लेकिन अभी तक तो कोई सुनाई नहीं। कोई उम्मीद नहीं है भाई, कोई उम्मीद नहीं। हाँ जी, माता जी क्या कह रहे हैं? इतना कीचड़ है, क्या करोगे बताओ? तो कीचड़ आपके दरवाजे के सामने कीचड़, आप लोग कैसे निकलते पूरे हैं? नाले ही पे कीचड़ है, पूरे नाला रोड है। तो आप लोगों को परेशानी होती है? होती नहीं, निकलने बैठो सबको होती है, हमें अच्छा, कैसा? तो और लोग हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ, कुछ कह रहे थे आप कि इस रोड को जो है चुनाव में कोई वादा किया गया था, एक कुछ लोगों ने स्टाम्प पे भी लिख के दिया था कि इस रोड को हम बनवाएंगे, लेकिन अब वो लोग नजर नहीं आ रहे। कहीं नहीं बना है जी, आज तक नहीं बना। और छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो गिर जाते हैं, बड़े भी गिर जाते हैं, कीचड़ हो जाता है इस रोड पे जरा सी बारिश होने पे। आज तक नहीं बना। वो लोग कहाँ गए जो कह रहे थे कि हम रोड पे बैठ जाएंगे? करके जाते हैं, कोई नहीं आता है। जीतने के बाद में कोई नहीं आता, कोई नहीं आता है। कब से है ये हालत इस रोड की? बहुत बुरी हालत है जी, परेशान है पब्लिक, पब्लिक परेशान है, जनता हुए हैं। अहम स्थिति बिल्कुल अपने आप में मस्त है। और रोड पर एक और खासियत है कि जगह जगह आपको इतने बड़े बड़े कूड़े के ढेर मिलेंगे, जो कि देखने के लिए। और ये देखिए जिस तरह से स्कूल के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे किस तरह से अपनी यूनिफॉर्म को बचाएं कि इसमें रोड साइड लेकर इस रोड पर निकल रहे हैं लोग हैं, तमाम जनता है न्यू अशोक नगर की। क्या कहेंगे? ये नाले वाला रोड चुनाव के समय तमाम लोगों ने वादा किया था इसको बनवाने का। बहुत बुरा हाल है नाले रोड का जी। सेंटर का रोड है, बहुत बुरा हाल है, पूरा कीचड़ हुआ पड़ा है। लोग बहुत परेशान है, घरों में मिट्टी जा रही है, घरों में कीचड़ जा रही है। मैं आपको 1 महीना के अंदर जीतने के बाद यहाँ पे मैं तखत डाल के बैठ जाऊंगा। चुनाव के समय तो लोग ये कह रहे थे कि अगर चुनाव जीतने के बाद हम इसी पे बैठ जाएंगे, इसी को बनवा के छोड़ेंगे। चुनाव के टाइम तो वादे ऐसे होते हैं जी, झूठे वादे होते हैं, कोई नहीं करवाता। अब बेकार की बात है, पब्लिक से वोट ले लेते हैं, उसके बाद कोई काम नहीं करता। के मैनिफेस्टो में लिखा गया था कि ये रोड बनेगा,
क्या क्या अब उम्मीद लग रही है? अजी हम तो सब 2019 से देख रहे हैं इसको, 92 से कि रोड ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है। और जो भी बनते हैं कहते हैं अब बन जाएगा बन जाएगा। अब 2023 चालू है, अभी तक तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं है इसमें। और कीचड़, बारिश पड़ जाती है कीचड़। चुनाव के टाइम तो लोग कह रहे थे कि बनेगा, जब तो सब कहते हैं बनेगा, लेकिन बनेगा तब ना। अभी निकलते तो मोटरसाइकिल निकलने में बड़ी दिक्कत होती है, सारे कपड़े खराब होते हैं। कहाँ बना है अभी तो? लोगों ने लिखित में दिया था मैनिफेस्टो में कि इस रोड को बनवाने के लिए, क्या राय रखेंगे? आप ये देखिए, कुछ भी नहीं हो सकता जी इस रोड का। दिल्ली सरकार के बहुत बड़े वादे होते हैं कि हमारे पहले दिल्ली सरकार में विधायक जी पहले राजू धिगान जी थे, उसके बाद में रोहित मेहरोलिया जी थे। कार्यालय भी था उनका D99 में, पर वो कहते थे इलेक्शन से पहले मैं रोड बनवा के दूंगा, पर एक बार भी जागने नहीं आए। दिल्ली सरकार के इतने बड़े बड़े वादे हैं, बहुत झूठ वादे हैं। हर रोडों पे पब्लिक गिरती है, बूढ़े निकलते हैं, माता जी निकलती है, वो फिसल के गिर जाती है। एक ही बार इसमें देखिए कितनी कीचड़ हो गई है। आप भी देखो कितनी गंद है। एक बार नेता लोग इस रोड पे चल के तो देखे, पैदल वो गाड़ियों से चलते हैं, एक बार पैदल की यात्रा इस रोड से करके देखें, उन्हें समझ में आ जाएगा कि रोड बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। तो बिल्कुल साथियों, यही वो जगह है जहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ पर ये दिख रहे हैं, यहाँ पर विधायक कार्यालय हुआ करता था, उसके ठीक सामने ये देखिए आप क्या हाल है यहाँ पर ये सड़कों का। अभी 2 दिन पहले जो है दिल्ली के CM साहब ने कहा कि रोड बनेंगे, सड़कें विश्व स्तरीय बनेंगी, पेरिस जैसी। बिल्कुल पेरिस जैसी बनेंगी जी। हाँ, बिल्कुल पेरिस जैसी बनेंगी जी। हाँ, बिल्कुल पेरिस जैसी बनेंगी जी। हाँ। लेकिन आप तो कीचड़ में जा रहे हो, पेरिस कहाँ से दिखाई दे रहा? कब तक जनता को गुमराह करोगे? गुमराह? हाँ। एक बात तो बता दो, आज कहा और कल एक काम हो जाए। हाँ। ऐसा कभी हुआ है क्या? कल हमारे CM साहब ने कहा है। हाँ। और इस चीज को आप देखना भी 2019 में केजरीवाल जी वाले रोड बनाई भी हमने। 2019 में केजरीवाल जी ने वादा किया था, जाके देखिए आप साउथ दिल्ली कैसे रोड चमके। नहीं, ये दिल्ली में नहीं आता है? तुम्हारी पार्टी के जो विधायक है नारियल फोड़ चुके कई बार। कहाँ पर नारियल फोड़े? इसी रोड पर। इसी रोड पे नारियल फोड़े तो ये रोड बनेगा भी। कब बनेगा? विधानसभा में आप YouTube पे देखिए, विधायक जी ने विधानसभा में इसके बारे में जिक्र करा है। जिक्र करना अलग बात है, और सवाल उठाया, मुद्दा उठाया, उसका सर्वे भी करा इस रोड का। जनता बूझ रही, बनेगा कब? अभी तो फिलहाल आप उस चरपाई बैठने वाले को ढूंढे जो निगम के टाइम आश्वासन दिया है। लेकिन कहते हैं MCD में आता नहीं है ये। क्या चीज? ये रोड। फिर वादा क्यों किया? जब MCD में ये आता नहीं है तो वोट क्यों मांगी इस पे? फिर वादा तो विधायक जी ने भी किया था, तो विधायक जी ने विधानसभा में आवाज भी उठाई है इसकी। बड़ा प्रोजेक्ट है, टाइम लगेगा और जल्द से जल्द ये रोड बनेगा। चलो, इनका कहना है क्योंकि इनका कहना कि टाइम लगेगा, कभी भी बन सकता है, इंतजार करिए। क्या लगता है इस रोड के बारे में? चुनाव के टाइम तमाम वादे होते हैं कि ये बनेगा बनेगा, लेकिन जनता फिर ठगी की रह जाती है। CM साहब ने तो बहुत पहले से वादा किया था कि ये बनेगा, विधायक ने वादा किया कि बनेगा, ये कब बनेगा? अभी 1 महीने पहले जब पार्षद के चुनाव हुए थे यहाँ, तब बड़े बड़े वादे किए गए थे। हाँ, किए गए थे, इस रोड को लेके वादे किए गए थे, लेकिन कुछ पता नहीं लग रहा कब बनेगा ये। तो क्या उम्मीद रखते हो आप? उम्मीद तो नहीं दिखाई दे रही कि सरकार में ये रोड बनेगा। चलो, इनकी उम्मीद अभी भी नहीं है कि ये बनेगा, और ये लोगों का कहना है कि बिल्कुल अभी भी कोई उम्मीद नहीं है इस रोड को बनने के लिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों कि जब निगम पार्षद के चुनाव हो रहे थे तो उस दरमियान कई लोगों ने मैनिफेस्टो पर और यहाँ तक कि कई प्रत्याशियों ने स्टाम्प पर भी लिख कर दिया था, और उसमें इस रोड का बाकायदा जिक्र था। वो मैं कभी आपको दिखाऊंगा, जिस स्टाम्प पे लिख के ये दिया गया था कि इस रोड को बनाया जाएगा चुनाव के बाद।